चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बोला जा रहा है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमन तेरे ने किया था। जॉर्ज लेमन तेरे ने किया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला जा रहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमन तेरे ने किया था। उसका प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? बोला जा रहा है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटारस। सेंटारस जो है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बोला जा रहा है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। आप लोगों को पता होगा कि बुध और शुक्र ग्रह जो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी बात सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है। और हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात कर लेंगे तो गैनीमीड हो जाएगा जो कि बृहस्पति का है। और सबसे छोटे की बात कर लेंगे तो सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डिमोस जो कि मंगल का है। मंगल का 2 उपग्रह, एक फोबोस हो जाएगा, एक डिमोस हो जाएगा, जिसमें डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गैनीमीड हो जाएगा। गैनीमीड किसका है? बृहस्पति का है। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे है? बोला जा रहा है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? तो कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। बोला जा रहा है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है ये अभिनव तारा कहलाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? बोला जा रहा है किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की बात कर लेंगे तो ये दूरी का मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो हम लोगों को लगता है ये समय का होगा, लेकिन समय का नहीं है, दूरी का मात्रक हो जाएगा। दाब का सही मात्रक पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का सही मात्रक जूल हो जाएगा, शक्ति का सही मात्रक वाट हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में देखिए बोला जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बोला जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन बोला जा रहा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। बोला जा रहा है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी लाइट ईयर कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 की अगर यदि मैं बात कर लूँ, प्रश्न नंबर 11 में है गॉड पार्टिकल कहलाता है। बोला जा रहा है गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? हिग्स बोसॉन कहलाता है। हिग्स बोसॉन कहलाता है। गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लें, इसमें बोला जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8.3 मिनट में। 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। और गैनीमीड उपग्रह जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात कर लेंगे तो डिमोस हो जाएगा, जो कि मंगल का है। मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और गैनीमीड किसका उपग्रह है? गैनीमीड जो बृहस्पति का है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है कि सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन है? बोला जा रहा है सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह की बात कर लेंगे तो सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह हो जाएगा सेरेस जो है ये सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन की बात कर लेंगे तो टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है। इसके आंसर की अगर यदि मैं बात कर लूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शनि। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वही सूर्य के केंद्र की बात कर लेंगे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 18 में है कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? बोला जा रहा है अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है ये अपनी कक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है। अब प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में सबसे बोला जा रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है। बोला जा रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है तो हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह जो ये सबसे चमकीला ग्रह है। और इसी को गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सौंदर्य के देवता, भोर का तारा, शांत का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सब इसी को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह इसी को कहा जाता है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र को ही हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है, एक मिनट, प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। देखिए मीटर में, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 3 कट गया, कितना बचा यहाँ पे? 12। तो यहाँ पर ये किलोमीटर में हो जाएगा 10⁻12 किलोमीटर। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में दिया गया है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश जो है ये प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित हैं? तो शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुद्ध ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। पहले नंबर पर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इधर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इधर यहाँ पे शुद्ध ग्रह पाया जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह पाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में ब्रह्मांड का मौलिक कण है। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हिग्स बोसॉन हो जाएगा, हिग्स बोसॉन। ब्रह्मांड का मौलिक कण की बात कर लेंगे तो हिग्स बोसॉन हो जाएगा। उसका 24 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? बोला जा रहा है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा पृथ्वी का, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बोला जा रहा है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में है भौर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? बोला जा रहा है भौर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भौर या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भौर या सांझ का तारा कहते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है कि भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है?
बोला जा रहा है भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो 36,000 डिग्री 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। बोला जा रहा है प्लूटो है, 27 नंबर प्रश्न में है प्लूटो है। प्लूटो को क्या बोला गया है, इसको बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो को बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसकी मैं बात कर लूँगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष। पृथ्वी के सबसे निकट तारे को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 4.2 वर्ष लगता है। 4.2 वर्ष लगता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। बोला जा रहा है जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है जीवाश्म किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म की बात करेंगे तो चंद्रमा हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा, तो बुध ग्रह करेगा। देखिए आप लोगों को याद रखना है कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ते जाएगी तो उसके परिक्रमण काल में अवधि बढ़ते जाएगी। तो सबसे नज़दीक जो रहेगा सूर्य का वो सबसे पहले लगाएगा। सबसे पहले कौन है, बुध। तो बुध लगाएगा, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे होते जाएगा और सबसे अधिक समय लगाएगा वरुण। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 की बात कर लो। प्रश्न नंबर 31 में सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। बोला जा रहा है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, तो प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल कहलाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बोला जा रहा है पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न में कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। बोला जा रहा है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात कर लेंगे तो बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो आकाशगंगा की बात कर लेंगे तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, सौंदर्य का देवता, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शांत का तारा, सब इसी को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का या सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। सब बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र ग्रह जो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन कौन है। बोला जा रहा है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक की बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान्स केपलर हो जाएगा। जोहान्स केपलर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, जोहान्स केपलर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहा जाता है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे।
अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। बोला जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात कर लेते हैं तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है। और भौर का तारा, शांत का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, सौंदर्य के देवता, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह सब शुक्र को ही कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। 1.3 सेकंड में बोला जा रहा है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। बोला जा रहा है तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो तारामंडलों की कुल संख्या टोटल 89 है, यानी 89 वो है। तारामंडल की कुल संख्या की बात कर लेते हैं तो 89 हो जाएगा। उसका प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है कि धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। बोला जा रहा है धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। तो धूमकेतु की अगर यदि मैं बात कर लूँ तो धूमकेतु क्या हो जाएगा 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। धूमकेतु जो है ये 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। उसका प्रश्न नंबर 43 की मैं बात कर लूँ। प्रश्न नंबर 43 में सूर्य का मुख्य संघटक है। बोला जा रहा है सूर्य का मुख्य संघटक है। तो सूर्य के मुख्य संघटक की मैं बात कर लूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हो जाएगा। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम है, यानी दोनों है। सूर्य का मुख्य घटक की बात कर लूँगा तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल रहा है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 में तारे का रंग किसका सूचक है। बोला जा रहा है तारे का रंग किसका सूचक है। तो तारे के रंग की मैं बात कर लूँगा तो तारे का रंग किसका सूचक हो जाएगा। तो ताप का सूचक हो जाएगा। तारे का रंग जो है ये ताप का सूचक होता है। उसका 45 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है और आज का यह सबसे अंतिम प्रश्न है। इस सेट का अंतिम प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 45 नंबर में बोला जा रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा की मैं बात कर लूँगा तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन हो जाएगा। सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। और दूसरे नंबर भी बात कर लूँगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा।